बड़ा उल्टा सीधा बक रहे हैं। पर कपिल मुनि जी आंखें बंद किए बस तपस्या कर रहे हैं। जब कपिल मुनि जी कुछ बोले नहीं तो उसमें से एक ने जानते हो क्या किया? एक कहने लगा, भैया देखो ये कितना ढोंगी बाबा है, हम लोग गाली दे रहे हैं लेकिन फिर भी ये अपनी आंखें नहीं खोल रहा है। एक गया और खींच करके कपिल मुनि के कमर पर लात मार दी। अब जब लात मार दी तो बेचारे उनके बुढ़ापे में कमर टूट गई। जब कमर टूट गई तो कपिल मुनि जी का ध्यान टूटा। पहले तो पूछा, भैया तुमने हमारी कमर काहे तोड़ दी? अरे हमने तो कुछ किया भी नहीं, तुमने बेकारे में कमर तोड़ दी। पर वो दुष्ट गाली पर गाली देते चले जा रहे हैं। महात्मा के क्रोध आ गया, बोले मूर्खों, एक तो तुम सबने हमारी कमर तोड़ दी और ऊपर से तुम गाली पर गाली देते चले जा रहे हो। अभी रुको, हम तुम सबको बता रहे हैं। कपिल मुनि जी ने क्या किया, कमंडल से हाथ में जल लिया और जल उन 60,000 लड़कों के ऊपर छिड़क दिया। अब जल छिड़कते ही वो 60,000 भाई पल भर में जलकर राख हो गए, भस्म हो गए सब। हाय 60,000 राख के ढेर लगे हैं। अब जब ये सूचना खबर राजा सगर को मिली तो तुरंत मूर्छा गई, क्योंकि जब एक बेटा मार दिया जाता है तो माता पिता से पूछो कितना कष्ट होता है। और उनके तो 60,000 लड़के क्षण भर में भस्म हो गए। राजा बेहोश हो गए और जब होश आया तो भाग पड़े। पहुंचे कहां? जहां पर 60,000 राख के ढेर लगे हुए थे। 60,000 राख के ढेर देख देख करके राजा सगर बहुत रोते हैं, प्रभु अरे हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मेरे 60,000 पुत्र भस्म हो गए। प्रभु अच्छी यज्ञ कराई, सारे बेटे ही खो दिए। अब मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरे पुत्रों का उद्धार हो जाए। भगवान ये दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। राजा सगर को इतना कष्ट हुआ कि मारे दुख के उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब 60,000 लड़के भी समाप्त हो गए और पिता सगर ने उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब बचा कौन? वही दूसरी रानी का लड़का असमंजस। उसने सोचा कि अब तो भाई भी नहीं रहे, पिता भी नहीं, तो राज्य कौन चलाएगा? तो असमंजस राजा बन जाता है और राजा बन करके राज्य चलाने लगा। राज्य करते करते काफी समय बीत गया। एक दिन उसको अचानक याद आया कि हे प्रभु, मैं यहाँ पर बैठे बैठे सुख भोग रहा हूँ और वहां मेरे 60,000 भाई मरघट में पड़े, इससे तो मुझे भी मर जाना चाहिए। असमंजस बैठे विचार कर ही रहे थे, तब तक गुरु वशिष्ठ जी महाराज का आगमन हो गया। वशिष्ठ जी ने देखा, बोले बेटा असमंजस क्या बात है, आज तुम इतना उदास क्यों बैठे हो? असमंजस कहता, गुरुदेव मेरे 60,000 भाई मरघट में पड़े, मैं यहाँ पर राज्य कर रहा हूँ, सुख भोग रहा हूँ, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गुरुदेव आप मुझे कोई उपाय बताइए कि हमारे भाइयों का उद्धार कैसे होगा। वशिष्ठ जी कहते, राजन इसका एक ही उपाय है कि अगर गंगा मैया इस पृथ्वी पर आ जाए तो तुम्हारे भाइयों का उद्धार हो जाएगा। असमंजस बोले, गुरुदेव मुझे ये बताओ कि गंगा मैया आएंगी कैसे? वशिष्ठ जी कहते, जाओ जंगल में जाकर भगवान की तपस्या करो, ब्रह्मा जी की। मंजस भगवान की तपस्या करने के लिए चल पड़े और पहुंचे कहां? जंगल में। जंगल में बस तपस्या करने बैठ ही पाए तब तक आकाशवाणी हो गई कि ये राजन वापस लौट जा घर। कहते हैं कि राजन घर को वापस जाओ,
और तुमसे न काम बन पाएगा, राजन घर को वापस जाओ। तुमसे न काम बन पाएगा, जो पौत्र से बेटा होगा, जो पौत्र से लड़का होगा, वो ही गंगा को लाएगा, जो पौत्र से आकाशवाणी हुई है, राजन तुम यहां से वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारा तपस्या करना सब बेकार है। पर हाँ, इतना जरूर बता देता हूं कि तुम्हारे जो पोता से पुत्र पैदा होगा, जो पोता से बेटा पैदा होगा, वही गंगा को ला पाएगा। बाकी किसी की औकात नहीं जो गंगा को इस पृथ्वी पर ले आए। इसलिए राजन, तुम्हारा तपस्या करना व्यर्थ है, वापस लौट जाओ अपने घर। आज असमंजस बेचारे उदास होकर के वापस अपने महल में आ जाते हैं। मर भी गए, पर उनके एक पुत्र पैदा हो गया था। कौन? अंशुमान। अंशुमान से एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया दिलीप। अब दिलीप ने भी बड़ी तपस्या किया, पर गंगा जी को नहीं ला पाए। फिर दिलीप से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया भागीरथ। भागीरथ ने बहुत बड़ी ब्रह्मा जी की तपस्या किया। तपस्या करते करते काफी समय बीत गया, बहुत बड़ी ब्रह्मा जी की तपस्या किया। आज तपस्या किया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं, बेटा भागीरथ, क्या बात है, तुमने मुझे क्यों याद किया, बताओ क्या इच्छा है। भागीरथ कहते, प्रभु हमारे 60,000 बाबा एक महात्मा के श्राप से भस्म हो गए, तो उन्हीं का उद्धार कराना है। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा तो इसमें हम क्या कर सकते, कोई काम हो तो बताओ। भागीरथ बोले, प्रभु अगर आप गंगा मैया को भेज दो तो हमारे पुरखों का उद्धार हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा भागीरथ तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ में चलो और फिर उधरी से मैं तुम्हारे साथ में ही गंगा बिटिया को भेज दूंगा। भागीरथ बोले, ठीक है प्रभु। आज भागीरथ ब्रह्मा जी के साथ में चल पड़े, पहुंचे ब्रह्मलोक। जब ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने गंगा बिटिया को बुलाया। गंगा बिटिया आ गई, बोली, बताइए पिताजी आपने मुझे क्यों बुलाया। ब्रह्मा जी बोले, बिटिया देखो ये भागीरथ तुमको मृत्यु लोक से लेने के लिए आया है, तो जाओ तुम इसके साथ में चली जाओ, क्योंकि इसके 60,000 बाबा एक महात्मा के श्राप से जलकर राख हो गए, तो उन्हीं का उद्धार करना है। गंगा मैया कहती, पिताजी मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगी। ब्रह्मा जी बोले, क्यों। गंगा मैया कहती, पिताजी आपको नहीं पता है मृत्यु लोक में हमारी बहुत दुर्गति होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, बिटिया मृत्यु लोक में तुम्हारी क्या दुर्गति होगी। गंगा जी कहती, सुनो पिताजी आप नहीं जानते हो। क्या कहती है कि जिंदा मुर्दा लाशी फेंकी है। पिताजी लोग हमारे जल में जिंदा मुर्दा लाशी फेंकेंगे, वो जिंदा मुर्दा लाशी फेंकी है और गंदा पानी सब छोड़ दे हैं गंगा
जिंदा मुर्दा लाशी फेंकी है और गंदा पानी सब छोड़ दे हैं और नंगे हुई कई स्नान करे, नंगे हुई कई स्नान करे, हमरो अपमान सबई करी है हमरो अपमान। पिताजी मृत्यु लोक में जिंदा मुर्दा सब लाशी फेंकेंगे, गंदा पानी छोड़ेंगे, मलमूत्र छोड़ेंगे, औरतें जल में घुस करके वस्त्रहीन होकर नहाएंगी मेरे जल में, तो पिताजी मेरी तो बहुत दुर्गति होगी। और मैंने बताया था कि औरतों को जल के अंदर घुस करके नहीं नहाना चाहिए। जल के अंदर वरुण देव का निवास होता है ना। तभी गंगा मैया कहती पिताजी आप मुझे मृत्यु लोक में ना भेजिए, वहां हमारी बहुत दुर्गति होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं बिटिया गंगा जा तू चिंता ना कर, मैं तुझे वरदान देता हूं कि लोग चाहे जितना तेरा अपमान करें पर तेरा जल सदैव पवित्र रहेगा। और बिटिया मैं तुझे आशीर्वाद भी देता हूं कि तेरे जल को जो आदमी जो मनुष्य छू तक लेगा उसका भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए बिटिया तू चिंता ना कर। देख भागीरथ इतनी दूर से लेने के लिए आया है, अगर तू नहीं जाएगी तो बेटा भागीरथ दुखी हो जाएगा। इतनी दूर से लेने आया, बेटा तुम चली जरूर जाओ। गंगा जी बोली पिताजी अगर आप कहते हो तो मैं चली जाऊंगी, पर एक बात बताओ क्या भागीरथ मेरा भार रोक पाएगा? ब्रह्मा जी कहने लगे बिटिया हमने जाने के लिए कहा है, अब भार रोकने की जिम्मेदारी हमारी थोड़ी ना, ये अपना भागीरथ जाने। गंगा जी बोली क्यों भागीरथ ये बताओ मेरा भार रोक पाओगे, मेरा वजन सह पाओगे? अब भागीरथ सोच विचार में पड़ गए। बोले अच्छा मैया बस 1 मिनट रुको, मैं यूं गया और यूं आया, बस 1 मिनट मैं अभी आया। भागीरथ दौड़ करके गए कहाँ? भोले बाबा के पास। अब भोले बाबा आंखें बंद किए बैठे हुए थे। भागीरथ गए, प्रभु आंखें खोलिए, भगवान आंखें खोलिए। भोले बाबा ने आंखें खोली, बेटा भागीरथ क्या बात है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। भागीरथ बोली प्रभु मैं गंगा मैया को लेने गया था, बड़ी मुश्किल से तो वो आने के लिए तैयार हुई, अब वो कहती क्या मेरा भार रोक पाओगे? तो प्रभु आप मेरी सहायता करिए, मदद करिए भगवान। भोले बाबा कहने लगे भागीरथ तू चिंता काहे करता, अरे जा आने दे उस गंगा को, मैं संभाल लूंगा। क्योंकि भोले बाबा तो इंतजार कर ही रहे थे कि कब आए गंगा हमारे रेंज में। जा आने दे गंगा को, मैं संभाल लूंगा। भागीरथ दौड़ करके आए गंगा मैया के पास, बोले मैया चलिए व्यवस्था हो गई। गंगा मैया कहने लगी भागीरथ खूब सोच समझ लेना, क्योंकि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर मेरा भार तुम ना सह पाए तो मैं सीधे रसातल चली जाऊंगी, फिर मेरी गलती ना देना। भागीरथ कहते मैया आप काहे परेशान होते, चलो तो हमने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है आपकी। गंगा मैया कहती ठीक है चलो। अब आगे आगे भागीरथ चल पड़े और पीछे पीछे गंगा मैया। गंगा मैया बड़ी तेज धाराओं से निकली। उधर भोले बाबा अपने बाल खुले किए बैठे गंगा जी का इंतजार कर रहे हैं, हाय जल्दी आए गंगा। कि शंकर जी रसता देख ही रहे, आई गंगा धाराओं में।
शंकर जी रास्ता देख रहे, आई गंगा धाराओं में, औतई आवत गायब हुई गई शंकर की जटिल जटाओं में। गंगा जी बड़ी तेज धाराओं में चली, उधर भोले बाबा जटा को लेके बैठे हैं, गंगा जी का इंतजार कर रहे हैं। अब आगे आगे भागीरथ जा रहे थे, पीछे पीछे गंगा मैया। जैसे ही भोले बाबा के पास से निकली गंगा जी, वैसे ही भोले बाबा ने क्या किया, गंगा जी को अपनी जटाओं में बांध लिया। अब गंगा जी भोले बाबा की जटाओं में फंस गई, निकलने का रास्ता ढूंढ रही।